हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम कटिंग करना सीखेंगे प्रिंसेस कट विथ बेल्ट वाला ब्लाउज, जिसकी हम पूरी डिटेल्स के साथ आज कटिंग सीखेंगे। हमारा जो पीछे का नेक रहेगा वो पूरा पैक रहेगा और आगे का नेक हमारा फुल डीप नेक रहेगा। हमारा जो आगे का नेक है वो वी लीफ नेक रहेगा। तो हमें इस टाइप के ब्लाउज की कटिंग के लिए कौन कौन से मेजरमेंट की जरूरत पड़ेगी, वो मेजरमेंट हमें किस तरह से लेना है और फिर हमें इसमें से शोल्डर माइनस कैसे करना है, कितना हमें इसमें लूजिंग ऐड करना है, वो डिटेल्स में आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। चाहे आपकी साइज कोई भी हो, आप इस मेथड से अपने ब्लाउज की कटिंग कर सकते हो और इसकी फिटिंग भी परफेक्ट आएगी। तो इसको कैसे कटिंग करते हैं वो चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम पहले ब्लाउज का मेजरमेंट देख लेते हैं। तो हमारे शोल्डर है 15 इंच, चेस्ट है 34 इंच, वेस्ट है 30 इंच, शोल्डर टू अपेक्स से 9 इंच, अपेक्स टू अपेक्स से 8 इंच, लोअर चेस्ट है 12 इंच। ब्लाउज की हमारी फ्रंट की जो लेंथ है वो 14 इंच है और बैक की भी 14 इंच है। तो दोस्तों यहाँ पे हो सकता है कि आपके ब्लाउज की लेंथ फ्रंट में ज़्यादा हो और बैक में कम हो। तो यहाँ पे हमारी बैक की और फ्रंट की दोनों लेंथ सेम है। रेडी शोल्डर यहाँ पे हमारा है 2.5 इंच और नेक शेप है फ्रंट का वी लीफ, बैक का पैक है। तो यहाँ पे हमारा इस तरह से वी लीफ आएगा और यहाँ पे हमारा बैक में पैक आएगा। तो दोस्तों हम अब मेजरमेंट समझ लेते हैं। तो चेस्ट और वेस्ट का तो सब यहाँ पे ले ही लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको लोअर चेस्ट का मेजरमेंट कैसे लेना है, वेस्ट का मेजरमेंट कैसे लेना होता है, शोल्डर टू अपेक्स, अपेक्स टू अपेक्स, ये सब मेजरमेंट हम यहाँ पे देखेंगे पहले। तो दोस्तों शोल्डर टू अपेक्स का हमें मेजरमेंट कहाँ से लेना होता है। ये जो हमारा शोल्डर होता है, तो ये हमारा रेडी शोल्डर होता है। ये जो हम शोल्डर पे बेल्ट रखते हैं वो हमारा है 2.5 इंच का, यानी कि 2.5 इंच। हमें शोल्डर पे टेप को रखना होता है और जो भी हमारा ये अपेक्स पॉइंट होता है वहां तक हमें मेजर करना होता है और जो भी आता है उसे हम कहते हैं शोल्डर टू अपेक्स। अब हमें अपेक्स टू अपेक्स का मेजरमेंट कैसे लेना है। तो ये हमारा अपेक्स पॉइंट है और ये दूसरा अपेक्स पॉइंट, यहाँ से बीच का जो गैप होता है उसका हमें मेजरमेंट लेना होता है। तो यहाँ से यहाँ तक हम मेजर करेंगे और जो भी आएगा वो हमारा होगा अपेक्स टू अपेक्स, तो वो हमारा है 8 इंच। अब लोअर चेस्ट का मेजरमेंट हमें कैसे लेना होता है। यहाँ पे ये देखिए, हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हमें टेप को शोल्डर पे रखना होता है और यहाँ से घुमा के इस तरह से जहाँ हमारे चेस्ट का राउंड खत्म होता है वहीं पे हमें इसको मेजर करना होता है और जो भी आता है उसे हम कहते हैं लोअर चेस्ट, तो वो हमारी है 12 इंच। अब हमें वेस्ट का मेजरमेंट कैसे लेना होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जहाँ हमारी लोअर चेस्ट खत्म होती है वहाँ से 1.5 इंच नीचे या तो 2 इंच नीचे से हमें वेस्ट का मेजरमेंट लेना होता है। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि हमें ज़्यादा ब्लाउज की लेंथ चाहिए। अगर आपको लेंथ ज़्यादा चाहिए इससे, तो आप लेंथ का जो भी मेजरमेंट आता है वो लेंथ में लिख लीजिए और वेस्ट का यहाँ से आपको 1.5 इंच या तो 2 इंच नीचे से ही इस तरह से लेना होता है। अगर आप इस तरह से ब्लाउज का मेजरमेंट लोगे तो आपकी ब्लाउज की परफेक्ट फिटिंग आएगी। यहाँ पे हमारा पैक नेक इस तरह बनेगा, यहाँ पे हमारा नीचे 2 डोरी आएगी और यहाँ तक हमारा नेक पैक होगा। अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम यहाँ पे फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। शॉर्टकट में बताएं तो यहाँ पे हम 34 की साइज का ब्लाउज कटिंग कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आपका मेजरमेंट सेम है तो आप सेम मार्किंग करना जो मैं करूँगी, लेकिन अगर आपका मेजरमेंट इससे डिफरेंट है तो आपको इसी मेथड से ब्लाउज का मार्किंग करना है, लेकिन यहाँ पे आपका मेजरमेंट लेना है। ये मेजरमेंट की जगह आपको अपने मेजरमेंट के हिसाब से मार्किंग करनी है। अगर आप इसकी कपड़े पे कटिंग कर रहे हो तो कपड़े को आपको प्रेस कर लेना है और सिंगल लेयर में ही रखना है, क्योंकि पहले हमें इसका फर्मा कटिंग करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इसकी मेन फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। तो अब हम पहले शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो हमारे शोल्डर है 15 इंच, तो हम इसको 2 डिवाइड करेंगे। आपको अपने शोल्डर लेने हैं और उसको 2 डिवाइड करना है। तो मेरा यहाँ पे आया 7.5 इंच, तो मैं यहाँ पे 7.5 इंच पे मार्क करूंगी। अब यहाँ से हमें 1 इंच डाउन जाना है। ये सभी साइज के लिए फिक्स है और यहाँ से हमें 2.5 इंच पे मार्क करना है।
यहाँ से हम क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें चेस्ट लाइन की मार्किंग लगानी है, तो चेस्ट लाइन हमें निकालनी पड़ेगी। तो हमें चेस्ट लाइन कैसे निकालनी है, हमारी जो भी चेस्ट हो उसको 6 डिवाइड करना है और फिर जो भी आए उसमें ½ इंच या 1 इंच प्लस करना होता है। तो दोस्तों यहाँ पे मेरी चेस्ट है 34 इंच, इसको मैं 6 डिवाइड करूंगी। आपको अपनी चेस्ट को 6 डिवाइड करना है। तो मैं यहाँ पे 34 को 6 डिवाइड करूंगी, तो मेरा यहाँ पे आएगा 5.6 इंच। अब हमें इसमें एक्स्ट्रा प्लस करना है, लेकिन ये सभी ब्लाउज में अलग अलग रहता है। अगर यहाँ पे आपके दोनों नेक डीप है तो आपको यहाँ पे ½ इंच प्लस करना होता है। अगर आपके दोनों नेक में से एक नेक पैक है या तो फिर दोनों नेक पैक है तो आपको यहाँ पे 1 इंच प्लस करना होता है। तो हम यहाँ पे 1 इंच प्लस करेंगे, तो हमारा यहाँ पे आएगा 6.6 इंच। तो इस कॉर्नर पे हमें टेप को रखना है और हम यहाँ पे 6.6 इंच पे मार्क करेंगे, यानी कि 6 इंच पे हमें 6 लाइन पे मार्क करना है। यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें शोल्डर माइनस करना है, तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा शोल्डर माइनस चार्ट। तो दोस्तों ये शोल्डर माइनस चार्ट अलग अलग पैटर्न में अलग अलग होता है। तो यहाँ पे मैंने 6 चार्ट में से कन्वर्ट किया है इस 3 माइनस चार्ट को। तो अब हम इस 3 माइनस चार्ट में ही इस सारे पैटर्न को देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम स्वीट हार्ट और वी लीफ ये दोनों पैटर्न्स को हम इस चार्ट में देख सकते हैं। वी नेक हम इसमें देख सकते हैं और ये दोनों पैटर्न को हम इस चार्ट में देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ताकि आप जब भी अपना ब्लाउज बनाओ तो शोल्डर माइनस इसमें से देख के करो। तो आपको वीडियो को स्टॉप करके इसकी स्क्रीनशॉट लेनी है। तो हमारा जो नेक है वो है वी लीफ, तो हम इस चार्ट में देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे शोल्डर माइनस चार्ट देखने के लिए हमें 2 मेजरमेंट की जरूरत पड़ेगी। एक तो रेडी शोल्डर, दूसरा नेक डिप। यहाँ पे हमारा जो नेक शेप है वो तो हमारा ये शोल्डर माइनस चार्ट में ही है। तो हमारा रेडी शोल्डर है 2.5 इंच का। तो ये रेडी शोल्डर वाली लाइन में हम देखेंगे, यहाँ से हमारा इस लाइन में आ रहा है। अब हमें देखना है नेक डिप। तो हमारा यहाँ पे फ्रंट का जो नेक डिप है वो है 8 इंच। तो यहाँ पे इस लाइन में हम अपना नेक डिप देख लेंगे। तो हमारा नेक डिप है 8 इंच, तो यहाँ से तीसरी लाइन में हमारा नेक आ रहा है। तो अब ये रेडी शोल्डर की लाइन में हम यहाँ से तीसरी लाइन को देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा आएगा 2.5 इंच। आपको भी अपना नोट कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा आया 2.5 इंच। अब हमारा जितना भी शोल्डर है उसमें से हमें 2.5 इंच को माइनस करना है। आपने शोल्डर माइनस चार्ट में देख के जितना भी आपने नोट किया है उतना आपको अपने शोल्डर में से माइनस करना है। तो मेरा यहाँ पे आया था 2.5 इंच, तो मैं अपने शोल्डर में से 2.5 इंच को माइनस करूंगी। तो यहाँ पे हमारा आएगा 12.5 इंच। इसको हम 2 डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 6.2 इंच। तो यहाँ पे हम 6.2 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ पे हमने जितना भी मार्क किया उतना हमें यहाँ पे करना है। अब हमें यहाँ पे आर्म होल ड्रॉ करना है। तो ये हमारी जो आर्म होल वाली लाइन है उसका हमें सेंटर निकालना है। तो टेप को इस तरह से हमें रखना है और यहाँ तक हम फोल्ड कर लेंगे और सेंटर पे मार्क करेंगे। अब इसी मार्क से 2 लाइन अंदर की तरफ हमें मार्क करना है। दोस्तों ये मेथड आप तभी यूज कर सकते हैं जब आपका फ्रंट का नेक डीप हो। अगर आपका यहाँ पे फ्रंट का नेक पैक है तो इसका मेथड अलग रहेगा। तो दोस्तों अगर आपको सीखना है कि फ्रंट और बैक दोनों नेक जब पैक हो तब हमें किस मेथड से ब्लाउज की कटिंग करनी पड़ेगी,
तो इसकी वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से जाके उस वीडियो को देख लेना। मैंने डिटेल्स में उस वीडियो में समझाया है कि दोनों नेक पैक हो तब हमें कौन सी मेथड को यूज करना चाहिए। यहाँ से हम क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ तक। अब हमें आर्म होल को गोलाई देनी है। तो ये सभी साइज के लिए अलग अलग रहता है, मैंने इसकी भी फोटो आपको स्क्रीन पे दी हुई है, आप उसमें से देख के अपने साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे गोलाई देना। तो मेरी साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे आएगी 0.75 की गोलाई, तो मैं यहाँ पे 0.75 पे मार्क करूंगी, यानी कि 1 इंच में 2 लाइन कम। अब हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो हमारी चेस्ट है 34 इंच। अब इसमें हमें लूजिंग ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा जो फ्रंट का नेक है वो डीप है, तो हम इसमें 1.5 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमारा 9 इंच में 1 लाइन कम आ रहा है, तो हम यहाँ पे 9 इंच में 1 लाइन कम पे मार्क करेंगे। अब यहाँ से डॉट डॉट करके गोलाई हमें यहाँ तक देनी है। तो पहले हम यहाँ से डॉट डॉट करके इसको गोलाई दे देंगे। आपको भी पहले यहाँ पे डॉट डॉट में ही इसको गोलाई देनी है। अब हम ये शोल्डर लाइन का सेंटर निकालेंगे। इसी सेंटर से अब हम ब्लाउज की लेंथ की मार्किंग करेंगे, नेक की मार्किंग करेंगे और लोअर चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो हमारा नेक है 8 इंच, तो हम इसमें हाफ इंच प्लस करके 8.5 इंच पे मार्क करेंगे, क्योंकि हाफ इंच हमारा शोल्डर की तरफ मार्जिन में जाएगा। हमारा शोल्डर टू अपेक्स है 9 इंच, तो इसमें भी हम हाफ इंच प्लस करके 9.5 इंच पे मार्क करेंगे। हमारी लोअर चेस्ट है 12 इंच, तो इसमें भी हम हाफ इंच प्लस करके मार्क करेंगे। अब इसको हम स्ट्रेट कर लेंगे। तो अब हमें वेस्ट की मार्किंग करनी है। तो हमने बताया था आपको कि वेस्ट का मेजरमेंट हमें कैसे लेना होता है, लोअर चेस्ट से 1.5 इंच या तो 2 इंच नीचे से। आपने 1.5 इंच नीचे से अगर वेस्ट का राउंड लिया है तो आपको यहाँ पे 1.5 इंच नीचे से मार्क करना है, और अगर आपने लोअर चेस्ट से 2 इंच नीचे से वेस्ट का राउंड लिया है तो आपको यहाँ पे 2 इंच पे मार्क करना है। मैंने यहाँ पे वेस्ट का राउंड लिया था 2 इंच नीचे से, तो यहाँ पे 2 इंच में हम हाफ इंच प्लस करेंगे और मार्क करेंगे। अब हमें यहाँ से ब्लाउज की लेंथ लेनी है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी लेंथ है 14 इंच, तो यहाँ पे हमारा फिक्स इस लाइन पे ही आएगा, लेकिन हो सकता है कि आपकी ब्लाउज की लेंथ ज़्यादा हो, तो आपको यहाँ पे जितनी भी लेंथ है आपके ब्लाउज की उतनी यहाँ पे मार्क करनी है। हो सकता है कि इस लाइन से आपकी लेंथ नीचे भी जा रही हो। तो यहाँ पे हमारे ब्लाउज की लेंथ है, तो हमें इसमें 1 इंच प्लस करना होता है, क्योंकि हाफ इंच हमारा इस तरफ मार्जिन में जाएगा और हाफ इंच इस तरफ। अगर यहाँ पे हमारी 14 इंच है, इसके बदले एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आपकी 17 इंच पे है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपकी जो भी लेंथ है उसमें 1 इंच प्लस करके यहाँ पे मार्क करना है। अब हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो हमारी वेस्ट है 30 इंच, तो इसको हम 4 डिवाइड करेंगे तो हमारा यहाँ पे आएगा 7.5 इंच, तो हम यहाँ पे 7.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब हमें यहाँ पे डार्ट का एक्स्ट्रा प्लस करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे डार्ट लेना है। तो ये सभी साइज के लिए अलग अलग रहता है, मैंने इसकी भी फोटो आपको स्क्रीन पे दी है, आप इसमें से देख के अपने साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे डार्ट देना। तो मेरी साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे आ रहा है 2.5 इंच का डार्ट, तो मैं यहाँ पे 2.5 इंच पे मार्क करूँगी। अब हमें यहाँ पे 1.5 इंच पे मार्क करना है, ये हमारा सिलाई मार्जिन में जाएगा। ये जो हमने चेस्ट की मार्किंग की वहीं से भी हमें 1.5 इंच पे मार्क करना है।
इसको हम स्ट्रेट कर लेंगे। तो ये हमारी वेस्ट लाइन है, ये हमारी लोअर चेस्ट की लाइन है और ये हमारी बस्ट लाइन है। अब हम यहाँ पे अपेक्स टू अपेक्स की मार्किंग करेंगे। तो हमारी अपेक्स टू अपेक्स है 8 इंच, तो इसको हम 2 डिवाइड करेंगे तो हमारा यहाँ पे आएगा 4 इंच। तो बस्ट लाइन पे हम 4 इंच पे मार्क करेंगे। अब यहाँ पे हमने जितना भी मार्क किया उसमें से हाफ इंच कम करेंगे तो हमारा यहाँ पे रहेगा 3.5 इंच। तो वेस्ट लाइन पे हमें 3.5 इंच पे मार्क करना है। इसको हम बस्ट पॉइंट से मिला देंगे। अब यहाँ पे हमने जितना भी डार्ट का एक्स्ट्रा ऐड किया था उतना हमें यहाँ पे मार्क करना है। तो यहाँ पे हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब हमें लेना है आर्म होल का डार्ट। तो यहाँ पे हमने वेस्ट पे जितना भी डार्ट लिया उसका आधा हमें यहाँ पे लेना होता है। तो आपने यहाँ पे वेस्ट पे जितना भी डार्ट लिया उसका आपको आधा करना है। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 1 इंच और 2 लाइन। तो हम यहाँ पे कॉर्नर पे टैप को रखेंगे और 1.2 पे मार्क करेंगे। अब इसका भी हमें आधा करना है और इसके ऊपर एक मार्क करना है। अब इस मार्क को हम बस्ट पॉइंट से मिला देंगे। अब ये जो हमने राउंड में लाइन की है डॉट डॉट पे, उसी से हाफ इंच दूर हमें टेप को इस तरह से रखना है। ये हमारी लाइन पे हमें टेप को हाफ इंच के दूरी पर रखना है क्योंकि यहाँ पे हमारा हाफ इंच सिलाई मार्जिन में जाएगा। अब हमारा आर्म होल का जितना भी डार्ट आया था उतना हम यहाँ पे मार्क करेंगे। हमारा यहाँ पे आया था 1.2 इंच। इस लाइन को हम बस्ट पॉइंट से ऊपर ले जाएंगे। यहाँ तक हमें इस लाइन को ड्रॉ करना है। अब ये जो हमारी लाइन है उसका हमें सेंटर निकालना है। तो टेप को इस तरह से रखना है और बीच से फोल्ड करके यहाँ पे हम सेंटर लगाएंगे। अब इसको भी फोल्ड करके सेंटर पे हम यहाँ पे मार्क करेंगे और इसके भी सेंटर पे हम मार्क करेंगे। अब ये जो हमने सेंटर पे मार्क किया उससे हाफ इंच इस तरफ हमें मार्क करना है। यहाँ पे हमें 2 लाइन पे मार्क करना है और इस मार्क को हम ऐसे ही रहने देंगे। इस मार्क को हम स्ट्रेट यहाँ पे मिला देंगे। इसको हम इस मार्क से मिला देंगे और इसको यहाँ से मिला देंगे। तो ये हमारी डार्ट की थोड़ी सी गोलाई आ गई। अब हम इस गोलाई को शेप देंगे। यहाँ से हम थोड़ा सा अंदर की तरफ शेप देंगे। अब ये दोनों लाइनों को हमें मेजर करना है। तो यहाँ पे टेप को हम रखेंगे और यहाँ तक मेजर करेंगे। तो हमारी ये लाइन आ रही है 5.5 इंच की। अब हम ये जो गोलाई में हमने लाइन ड्रॉ की उसको मेजर करेंगे। और ये हमारी लाइन जितनी भी आई थी उतना हमें यहाँ पे मार्क करना है। तो ये हमारी लाइन आई थी 5.5 इंच की। तो इस लाइन पे भी हम 5.5 इंच पे मार्क करेंगे। हमें दोनों लाइनों को बराबर कर देना है ताकि जब हम इसकी स्टिचिंग करें तो हमारा कोई भी पार्ट छोटा बड़ा ना हो। अब यहाँ पे हमारा जितना भी आ रहा है उतना हमें यहाँ पे डबल लेना होता है। लेकिन अगर हम इसका डबल यहाँ पे लेते हैं तो हमारी जो बैक की लेंथ है वो 1 इंच जितनी कम हो जाती है। इसीलिए अगर आपको अपने बैक की लेंथ कम नहीं करनी है तो यहाँ पे आपको यहाँ पे जितना भी मार्क किया उतना आपको यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे हमारा आ रहा है हाफ इंच, तो हम यहाँ पे 1 इंच पे मार्क करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको बैक की लेंथ कम नहीं करनी है तो आपको यहाँ पे हाफ इंच पे ही मार्क करना है। तो आपकी जो बैक की लेंथ है वो हाफ इंच ही कम होगी। तो दोस्तों हाफ इंच जितनी अगर आपकी बैक की लेंथ कम भी हो जाएगी तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो एकदम परफेक्ट फिटिंग में आएगी। यहाँ से हम इसको स्ट्रेट कर लेंगे
अब ये दोनों लाइनों को हम मेजर करेंगे। तो ये हमारी आ रही है 4.6 इंच, तो इसको भी हम 4.6 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ से हमें हाफ इंच नीचे एक मार्क करना है। स्केल को इस लाइन के बराबर एकदम रखेंगे और यहाँ से क्रॉस में लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर आपके पास स्केल नहीं है तो आप टेप का जो पिछला हिस्सा है उसको इस तरह से रखना। इस लाइन को ध्यान में रखते हुए यहाँ से इस लाइन से मिला के इस तरह से रखना है और यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लेना है। अब इस लाइन को ध्यान में रखते हुए हमें स्केल को यहाँ पे रखना है। तो हम इसी टेप से आपको दिखाएंगे। आपको इस लाइन को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे रखना है इस टेप को। यहाँ पे हमारा गैप इक्वल होना चाहिए। अब ये जो हमारा आर्म होल का कॉर्नर था वो यहाँ पे रेडी हो गया। अब हम यहाँ पे इसको गोलाई दे देंगे। अब हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे पहले स्ट्रेट करेंगे इसको। अब हमारा जो नेक है वो चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है। ये हमारी चेस्ट लाइन है। उससे हमारा जो नेक है वो काफी नीचे जा रहा है। अगर आपका नेक ये चेस्ट लाइन के बराबर है तो आपको यहाँ पे ऐसे ही स्ट्रेट लाइन ही रखना है। लेकिन अगर आपका नेक है वो चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है तो आपको 2 लाइन नीचे यहाँ पे आना पड़ेगा। तो हमारा नेक चेस्ट लाइन से नीचे है तो हम यहाँ पे 2 लाइन पे मार्क करेंगे नीचे। यहाँ पे हम इसको स्ट्रेट करेंगे। अब हमें अपना रेडी शोल्डर लेना है। तो हमारा रेडी शोल्डर है 2.5 इंच का। तो इसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे। 2.5 इंच पे हम 1 इंच प्लस करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसका फर्मा कटिंग कर रही हूँ, लेकिन आप इसकी मैन रेडी शोल्डर कटिंग कर रहे हो तो आपको यहाँ पे बैक पे हुक अटैच करना है। तो हुक अटैच के लिए आपको फोल्ड साइड पे हाफ इंच का मार्जिन ऐड करना है। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा आ रहा है 2.75 इंच। तो हम यहाँ पे भी 2.75 पे मार्क करेंगे। इस लाइन को हमें स्ट्रेट कर लेना है और यहाँ से हम वी लीफ को ड्रॉ कर लेंगे। अगर आपको ज्यादा ऐसा खुला हुआ नेक नहीं चाहिए तो आप यहाँ से डायरेक्ट इस तरह से कर सकते हो। अब हमें यहाँ पे 1 लाइन जितना शोल्डर डाउन करना है। सिर्फ यहाँ पे हम थोड़ा सा ही शोल्डर डाउन करेंगे। पहले हम इस लाइन से कट कर लेंगे इसको। ये हमारा कट हो गया। दोस्तों हमारी एक मार्किंग रह गई है। ये जो हमारी वेस्ट लाइन है वहां से हाफ इंच ऊपर हमें एक मार्क करना है और इस मार्क को हम यहां से मिला देंगे और लोअर चेस्ट से 1 इंच ऊपर हमें एक मार्क करना है। यहाँ पे हमने जितना भी मार्क किया वो हमें ये लोअर चेस्ट वाली लाइन से ऊपर करना है। तो यहाँ पे हमारा है 1 इंच, तो हम यहाँ पे 1 इंच पे मार्क करेंगे। अब ये दोनों लाइनों को हम मेजर करेंगे। तो ये हमारी आ रही है 3.2 इंच, ये हमारी आ रही है 3 इंच। तो हमें यहाँ से 2 लाइन जितना कम करना है। इसको हम क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से इस मार्क तक कर लेंगे क्रॉस में लाइन। हम इसकी कटिंग ये लाइन से करेंगे। यहाँ से हमें ऐसे क्रॉस में कटिंग करना है। तो ये हमारा बेल्ट का पार्ट अलग हो गया। यहाँ से हम इसको ऐसे ही कट कर लेंगे पहले।
अब ये जो हमारा डार्ट है उसको हम माइनस करेंगे यहाँ से। इस डार्ट को भी हम माइनस करेंगे। इस नेक को हम कट करेंगे। अब यहाँ से इसको हम माइनस करेंगे। ये हमारा जो आर्म होल का शेप दिख रहा है वहीं से हमें इसको कट करना है। तो ये हमारा पार्ट कटिंग हो गया है। अब हमें इस बेल्ट को कटिंग करना है। तो ये जो हमने क्रॉस में लाइन ड्रॉ की वहीं से हम इसको कट करेंगे और यहाँ से ऊपर से कट करेंगे। अब ये जो हमारा टक्स है उसको हम माइनस करेंगे यहाँ से। हमें ये जो स्ट्रेट लाइन है वहीं से इसको माइनस करना है इस तरह से। अब हम इसके बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, उसके बाद इस फर्मे को फिर से कटिंग करेंगे। इसकी कटिंग आप डायरेक्ट फैब्रिक पे भी कर सकते हो क्योंकि इसमें हमें कोई मार्जिन एक्स्ट्रा प्लस नहीं करना होता। आपको फैब्रिक को ऐसे डबल फोल्ड कर लेना है। फोल्ड वाली साइड आपको हमेशा अपनी तरफ ही रखनी है, चाहे आप कोई भी ब्लाउज की कटिंग करो। लेकिन यहाँ पे जो हमारा बैक का नेक है वहाँ पे हुक अटैच है पीछे, तो यहाँ पे हम ओपन साइड पे भी अपनी तरफ रखेंगे तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे 7.5 इंच। यहाँ से हम 1 इंच डाउन जाएंगे। यहाँ से हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ से क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर लेनी है हमें यहाँ तक। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा जो बैक का नेक है वो पैक है, तो हमें यहाँ पे कोई शोल्डर माइनस नहीं करना है। अब ये जो हमने शोल्डर लाइन की मार्किंग की वहीं से हम इसका सेंटर लेंगे। सेंटर से हमें ब्लाउज की लेंथ लेनी है। टेप को इस तरह से रखना है। हमारे बैक की लेंथ है 14 इंच, तो इसमें हमें 1 इंच प्लस करके मार्क करना है। तो हम यहाँ पे 15 इंच पे मार्क करेंगे क्योंकि हाफ इंच हमारा मार्जिन में जाएगा इस तरफ और हाफ इंच इस तरफ जाएगा। यहाँ से हम इसको स्ट्रेट कर लेंगे। अब हमें चेस्ट लाइन की मार्किंग करनी है। तो जैसे हमने फ्रंट में चेस्ट लाइन की मार्किंग की थी वैसे ही हमें बैक में करनी है। फ्रंट में हमने कैसे किया था, चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 1 इंच। तो यहाँ पे हमारा आया था 6.6 इंच। इस कॉर्नर पे हमें टेप को रखना है और आपका जो भी आया है वो आपको यहाँ पे मार्क करना है। तो मेरा यहाँ पे आया था 6.6 इंच। अब यहाँ पे हमने जितनी भी मार्किंग की उतनी हमें यहाँ पे करनी है। यहाँ पे हम 7.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब टेप को हम इस तरह से रखेंगे और इस लाइन का हमें सेंटर निकालना है। यहाँ पे ही हमें यहाँ तक टेप को फोल्ड करना है। हम सेंटर पे मार्क इस तरह से नहीं करेंगे। टेप जैसे इस तरह से रखी है पहले उस तरह करेंगे और फिर हम इस तरह करेंगे। अब ये जो हमने मार्क किया
उससे हाफ इंच इस तरफ हमें एक मार्क करना है। यहाँ से भी हम हाफ इंच इस तरफ एक मार्क करेंगे। यहाँ पे हम थोड़े कॉर्नर को यहाँ तक स्ट्रेट कर लेंगे। अब ऐसे कॉर्नर के सेंटर में ही हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। इस कॉर्नर को हम ऐसे मिला देंगे। यहाँ से हम आर्म होल को गोलाई देंगे। तो हमने फ्रंट में जितनी भी गोलाई दी थी उसमें हमें 2 लाइन प्लस करना है। तो हमने फ्रंट में दी थी 0.75 की गोलाई। आपने अगर यहाँ पे अपनी साइज के अकॉर्डिंग 1 इंच की भी गोलाई दी थी तो आपको यहाँ पे 2 लाइन प्लस करना है। तो मैं यहाँ पे 2 लाइन प्लस करूँगी तो मेरा यहाँ पे होगा 1 इंच। तो मैं यहाँ पे 1 इंच पे मार्क करूँगी। यहाँ से हमें डॉट डॉट पे गोलाई देते हुए पहले यहाँ तक आना है और यहाँ से हम इसको गोलाई दे देंगे यहाँ तक। हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो हमारी चेस्ट है 34 इंच। इसमें अब हमें लूजिंग प्लस करना है। तो यहाँ पे हमारा जो बैक का नेक है वो पूरा बैक है। तो हमें यहाँ पे 2.5 इंच का लूजिंग ऐड करना है। हमने फ्रंट में 1.5 इंच का लूजिंग ऐड किया था क्योंकि हमारा जो फ्रंट का नेक है वो डीप था। तो यहाँ पे हमारा जो फ्रंट का नेक डीप था वो 8 इंच तक डीप था, इसलिए हमने यहाँ पे 1.5 इंच का लूजिंग ऐड किया। लेकिन 8 इंच की जगह अगर आपका यहाँ पे नेक 7 इंच 6 इंच है तो आपको यहाँ पे भी 2 इंच का प्लस करना है। तो यहाँ पे हम बैक में करेंगे 2.5 इंच। तो 34 में मैं 2.5 इंच प्लस करूँगी। तो यहाँ पे हमारा आएगा 36.5 इंच। इसको हम 4 डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमारा आएगा 9.1 इंच। 9.1 इंच पे मार्क करूँगी। अब हम यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो हमारी वेस्ट है 30 इंच। तो हम इसको 4 डिवाइड करेंगे तो हमारा यहाँ पे आएगा 7.5 इंच। तो हम यहाँ पे 7.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब दोस्तों काफ़ी लोग ऐसा करते हैं कि बैक में यहाँ पे टक्स लेते हैं। हम भी पहले यहाँ पे टक्स लेते थे, लेकिन अब हम इसमें टक्स को स्किप करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें टक्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे जो हमारा ये पार्ट होता है वो एकदम स्ट्रेट होता है, इसीलिए हमें यहाँ पे कोई टक्स का एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना है। अगर आपको यहाँ पे टक्स लेना है तो आपको यहाँ पे 1 इंच जितना टक्स का ऐड करना है, लेकिन यहाँ पे मैं कोई टक्स नहीं लूँगी। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट सिलाई मार्जिन ऐड करूँगी। तो मैं 1.5 इंच का यहाँ पे सिलाई मार्जिन ऐड करूँगी। यहाँ से हम इसको स्ट्रेट कर लेंगे। और यहाँ से आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे यहाँ तक। अब हमें रेडी शोल्डर की मार्किंग करनी है। तो हमारा रेडी शोल्डर है 2.5 इंच का। तो हमें यहाँ पे 1 इंच प्लस करना है। तो हम यहाँ पे 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब हमारा जो नेक है बैक का वो है 1.5 इंच का। तो इसमें हम हाफ इंच प्लस करेंगे। तो हम यहाँ पे 2 इंच पे मार्क करेंगे क्योंकि हाफ इंच हमारा इस तरफ मार्जिन में जाएगा। इसको हम स्ट्रेट कर लेंगे और इसको यहाँ से इसको यहाँ से स्ट्रेट करना है। इसको अब हम शेप दे देंगे राउंड। तो दोस्तों यहाँ पे आपने जो भी फ्रंट पार्ट की कटिंग की थी उसको ले लेना है। तो ये हमारे दोनों पार्ट अलग हो गए हैं। तो इस पार्ट को हमें लेना है। यहाँ से हमें एक लाइन नीचे मार्क करना है और इस पार्ट को हम इस मार्क पे मिला देंगे इस तरह से। इस लाइन से हमारी ये लाइन मिलनी चाहिए और ये लाइन से हमारी ये लाइन मिलनी चाहिए। इसी तरह से इसको हम यहाँ से मार्क करेंगे। बेल्ट को भी हम इसी तरह यहाँ पे रखेंगे। और इसको भी यहाँ से मार्क करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी 1 इंच जितनी लेंथ कम हो जाएगी। मैंने आपको फ्रंट पार्ट में कटिंग करते टाइम बताया था कि आपको यहाँ पे हाफ इंच पे मार्क करना है
क्योंकि आपकी बैक में लेंथ ज़्यादा कम हो जाएगी। अगर आपने यहाँ पे हाफ इंच पे मार्क किया होगा तो यहाँ पे आपकी हाफ इंच जितनी ही लेंथ कम होगी। अब स्केल को हमें इस तरह से, इस लाइन को ध्यान में रखते हुए इस तरह से क्रॉस में रखना है और यहाँ से क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर लेंगे इसी तरह। अब यहाँ पे हमारा जितना भी आएगा उसमें हाफ इंच प्लस करके हमें यहाँ पे लेना होता है, तो हम यहाँ पे 1.5 इंच पे मार्क करेंगे और ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अगर दोस्तों आपने यहाँ पे 1 इंच मार्क किया है और आपकी भी लेंथ मेरी तरह 1 इंच जितनी कम हो गई है, तो लेंथ आप अगर यहाँ से नापोगे तो आपकी 1.5 इंच जितनी कम होगी। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा कम नहीं करना है, तो आपको यहाँ से ही इसको स्ट्रेट करना है। इसी तरह से आपको स्ट्रेट कर लेना है। और अगर यहाँ पे आपकी हाफ इंच जितनी लेंथ कम हुई होगी तो यहाँ से आपको क्या करना है, इसको ऐसे ही स्ट्रेट कर लेना है। तो आपकी यहाँ पे हाफ इंच जितनी ही कम होगी, लेकिन यहाँ पे मेरी 1.5 इंच जितनी कम हो गई है। लेकिन दोस्तों मेथड यही है, इस मेथड से आपको कटिंग करनी होती है। और एक और भी फॉर्मूला है दोस्तों, जिसमें आपकी लेंथ भी कम नहीं होगी और आपकी परफेक्ट फिटिंग भी आएगी। तो आपको क्या करना है, जब भी आप अपने ब्लाउज का मेजरमेंट लेते हो तो आपको जो भी फ्रंट का और बैक का मेजरमेंट है, जब कोई भी ब्लाउज में फ्रंट का और बैक का दोनों मेजरमेंट लेंथ के सेम है, यानी कि फ्रंट में भी 14 इंच है और बैक में भी 14 इंच है, तो आपको क्या करना है, जो हमारा फ्रंट का मेजरमेंट है उसमें हमें जो हमारी फ्रंट की लेंथ है उसमें 1 इंच प्लस करना है, यानी कि 15 इंच पे हमें लेंथ लेनी है। और फिर बैक की हमारी जो भी लेंथ है वो रहेगी हमारी 14 इंच। तो यहाँ पे हमारा फिक्स 14 इंच का ही आएगा। ये आपको तभी यूज़ करना है जब आपकी दोनों पार्ट की लेंथ सेम हो। और अगर कभी कभी क्या होता है, आगे की फ्रंट की लेंथ ज़्यादा होती है, यानी कि हमारी लेंथ आगे की जो होती है वो 15 इंच 16 इंच तक की होती है, और हमारी जो बैक की लेंथ होती है वो 14 इंच 15 इंच तक की होती है। तो इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, ये हमारा परफेक्ट आएगा। लेकिन हमें प्रॉब्लम सिर्फ इसी मेथड में है, हमारी जब दोनों लेंथ सेम हो। तो आपको इसी मेथड को यूज़ करना है जब आपके दोनों पार्ट की लेंथ सेम हो। अब यहाँ पे दोस्तों हमारी बैक में डोरी है, तो हमें क्या करना है, यहाँ से 2 इंच पे एक मार्क करना है। यहाँ से हम इसको स्ट्रेट कर लेंगे और इस लाइन को ध्यान में रखते हुए हम स्केल को यहाँ तक रखेंगे और यहाँ से क्रॉस पे लाइन ड्रॉ करें। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस लाइन से हम इसकी कटिंग करेंगे। अगर आपको यहाँ पे डोरी अटैच नहीं करनी है तो आपको इस लाइन से कट करना है। दोस्तों ये पार्ट हमारा कटिंग हो गया है, तो ये इस तरह से आएगा और पीछे हमारी डोरी यहाँ पे अटैच होंगी। लेकिन आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि हम डोरी कहाँ पे अटैच करेंगे, तो जब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे तो यहाँ पे हमारा फ्रंट पार्ट आगे अटैच होगा। तो इसी तरह से हम यहाँ पे फ्रंट पार्ट को अटैच करेंगे। ये मैं यहाँ से फोल्ड कर लेती हूँ, यहाँ पे ये आएगा। इसी तरह से हमारा फ्रंट पार्ट यहाँ पे इस बैक पार्ट से अटैच होगा। इसके बाद हमें यहाँ पे डोरी अटैच करनी है, एक यहाँ पे डोरी अटैच करनी है और एक यहाँ पे। तो हमारी यहाँ पे 2 डोरी आएगी। आपको अगर इसकी स्टिचिंग की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। अब ये फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे जिसमें हमें मार्जिन प्लस करना है।
अब इस पार्ट को हम लेंगे, ये पार्ट हमारा अलग हो गया है। ये जो हमारी बस्ट लाइन है वहां पे टेप को इस तरह से रखेंगे और इसको फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड वाली साइड पे हमें सेंटर पे मार्क करेंगे। अब ये जो हमने सेंटर पे मार्क किया उससे 1/2 इंच इस तरफ हमें मार्क करना है। यहाँ से हम इस तरह इसको गोलाई दे देंगे। अब ये हमारा पार्ट यहाँ से कट कर लेना है हमें। अब हम इस पे इस पार्ट को रख के ड्रॉ करेंगे। इस पार्ट को हमें इसके ऊपर रखना है और एग्जैक्ट फोल्ड साइड पे यहाँ पे रखना है और इसको ड्रॉ कर लेना है। अब इस पार्ट को हम उठाएंगे। इस पार्ट को हमें इस तरह से यहाँ से 1 इंच की गैप पे रखना है और इसको ड्रॉ कर लेना है। इस लाइन को हम ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से हम इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे और ये जो हमारी लाइन स्ट्रेट है उसका हमें सेंटर निकालना है। यहाँ पे हम 1/2 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरह से हम गोलाई देते हुए यहाँ तक आएंगे और यहाँ से गोलाई देते हुए हमें यहाँ तक जाना है। तो इस साइड में हम पहले 1/2 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे। यहाँ पे हमें 1/2 इंच का मार्जिन ऐड करना है। आप जितना भी स्टिचिंग के टाइम सिलाई में लेते हो उतना ही आपको यहाँ पे ऐड करना है। इस साइड में भी हमें आधे इंच का मार्जिन ऐड करना है। अब ये जो हमारी राउंड वाली लाइन है वहां पे भी हमें आधे इंच का मार्जिन करना है। इसके नीचे भी हम 1/2 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे। अब हमें इसका बेल्ट लेना है। अब हमें इन दोनों पार्ट को यहाँ से मेजर करना है। इसको हम यहाँ से नापेंगे। ये हमारा आ रहा है 6.3 इंच। तो यहाँ से हम 6.3 इंच से स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा आ रहा है 10 इंच और 1 लाइन। तो यहाँ से हम इसको मेजर करेंगे। तो ये हमारा कम आ रहा है। यहाँ से पहले हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से हम इसको मेजर करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये बेल्ट कम रह रहा है। यहाँ पे हमने मेजर किया तो आ रहा था 10.1 लाइन। तो हम यहाँ पे भी 10.1 लाइन पे मार्क करेंगे और बेल्ट को इतना बढ़ा देंगे। अब हम यहाँ से वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो हमारी वेस्ट थी 13 इंच। तो इसको हम 4 डिवाइड करेंगे तो हमारे यहाँ पे आएगा 7.5 इंच। तो हम यहाँ पे 7.5 इंच पे मार्क करेंगे और 1.5 का मार्जिन ऐड करेंगे यहाँ पे, जो हम सभी ब्लाउज में ऐड करते हैं। अब ये जो हमने मार्क किया उसको क्रॉस में इस मार्क से मिला देंगे। यहाँ पे हम 1.5 इंच पे मार्क करेंगे और क्रॉस में यहाँ से मिला देंगे। अब ये जो हमने बेल्ट ड्रॉ किया इस ऊपर की साइड से हमें 1/2 इंच का मार्जिन ऐड करना है। यहाँ पे हमारी गोलाई आ रही है तो हम यहाँ पे गोलाई में ही इसको ड्रॉ करेंगे। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे मेरा पेपर है। तो अगर आपने यहाँ पे कपड़े पे कट किया है तो आपको ऐसे डबल फोल्ड में ही इसकी कटिंग कर लेनी है
और अगर आपने फर्मा कटिंग किया है तो आपको क्या करना है, इसको ओपन कर लेना है और यहाँ से कट कर लेना है। अब आप यहाँ से इसकी कटिंग कर लेना। तो यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे तो ये हमारा फर्मा कटिंग होगा। अगर मैं इसको डबल फोल्ड पे ही कट कर लेती तो हमारा ज़्यादा यहाँ पे पेपर वेस्ट हो जाता। यहाँ पे हमें मार्जिन रखते हुए इसको कट करना है। तो यहाँ पे हमारा बैक का और फ्रंट का फर्मा कटिंग हो गया है। और दोस्तों इसकी स्लीव की कटिंग की वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से जाके देख सकते हैं।